ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि एक मोटर बोट का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर। मुझे कहा गया है ये मोटर बोट 1 किलोमीटर ज़्यादा लेती है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने में रिटर्न जाने के कंपैरिजन में। देखिए, अगर ये मोटर बोट 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाए, राइट जाने को, राइट एरो को हम डाउनस्ट्रीम से दिखा रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा, और अगर ये उसने बोला 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम आए, अप आए, पानी के अपोजिट आए, तो अप आने में डाउन जाने के मुकाबले ये 1 घंटा ज़्यादा लेती है बोट। सोचिए, जब बोट वाटर के अपोजिट जाएगी तो वाटर उसे रोकेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिस वजह से उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। और यही आपको कहा गया है कि अब जाते हुए, पानी के अपोजिट जाते हुए बोट को 1 आवर टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब आने में ध्यान दीजिएगा, टाइम 1 आवर मोर लग रहा है इस बोट को। अब हमसे पूछा गया है लास्ट लाइन, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मीन्स वाटर का स्पीड आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम और वाटर का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अब हम कैसे वाटर का स्पीड निकालेंगे? मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसी वर्ड प्रॉब्लम में हम हमेशा इक्वेशन टाइम बेस पर बनाते हैं, टाइम पर बनाते हैं। आप पहले डाउन जाने का टाइम निकालिए, फिर अप आने का टाइम निकालिए, और दोनों टाइम को आप इक्वेट कर दीजिए, जिससे एक इक्वेशन बनेगा। अब अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस और डाउन या अप आने के हमारे पास है 24 किलोमीटर, लेकिन स्पीड, ध्यान दीजिएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड जब बोट 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वाटर के साथ जाएगी, वाटर की जबकि स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो बोट की डाउन स्पीड 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसी तरह से अपस्ट्रीम स्पीड, जब बोट वाटर के अपोजिट जाएगी तो बोट की स्पीड को वाटर रोकेगा, यानी बोट की स्पीड 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब आप यहाँ डाउन जाने का टाइम निकालिए, अप आने का टाइम निकालिए। देखिए, बोट अगर 24 किलोमीटर डाउन जा रही है तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो फॉर्मूला टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। डिस्टेंस बोट 24 किलोमीटर डाउन जा रहा है, डिस्टेंस 24 है, और स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, बोट जब पानी के साथ जा रही है तो स्पीड 18 प्लस एक्स है, यानी डाउन जाने का टाइम 24 अपॉन 18 प्लस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही आप अप आने का टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस 24 है, और अप आते हुए स्पीड 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर है। ये अपस्ट्रीम आने का, यानी पानी के अपोजिट आने में जो बोट को टाइम लगेगा, ये वो टाइम आ गया। मुझे कहा गया वापस आते हुए बोट को 1 घंटा यानी 1 आवर ज़्यादा लगा है। देखिए, डाउन टाइम है, ये अप टाइम है। आप इक्वेटिंग कंसेप्ट यूज कीजिए, वापस आते हुए टाइम 1 घंटा ज़्यादा लगा, ये टाइम 1 आवर मोर है। आपको दोनों टाइम इक्वल करने हैं। अगर ये एक ज़्यादा है तो इसे आप एक कम कर दीजिए, तो दोनों टाइम इक्वल हो जाएंगे, जिससे एक इक्वेशन बना है, जिस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर देते हैं। तो x वाली टर्म में एक तरफ ले आता हूँ, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, राइट से 24 अपॉन 18 माइनस एक्स को लेफ्ट लाओगे तो ये माइनस 24 अपॉन 18 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल है -1। न्यूमरेटर से आप 24 कॉमन ले लीजिए, अंदर बैलेंस आपके पास रहेगा 1 अपॉन 18 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 माइनस एक्स इज इक्वल है -1। फिर ध्यान दीजिएगा, 24 एलसीएम आप लेंगे तो ये आएगा 18 माइनस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 18 प्लस एक्स
इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल है -1। और सिंप्लीफाई मैं इसे करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 24 इंटू ब्रैकेट खोलने पर अंदर हो जाएगा 18 माइनस एक्स, माइनस पे आप ये सेकेंड ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होंगे, -18 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ब्रैकेट खोलोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूले से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर 324 माइनस बी स्क्वायर यानी ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल है -1। 18 माइनस 18 यह कैंसिल है, तो फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे 24 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा आपके पास -2x डिवाइडेड बाय 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल है -1। लेफ्ट राइट कैंसलेशन में माइनस से माइनस में कैंसिल कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने पर ये मेरे पास आ जाएगा 48x इज इक्वल है 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी नंबर हम लेफ्ट अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल है 0। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -324 आए, प्लस या माइनस करें तो 48x आए। और अब मैं इसके अगर फैक्टर बनाऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो मेरे पास 54 और 6 प्लस 54 माइनस 6 इसके फैक्टर बनेंगे, प्लस 54x माइनस 6x, जिन्हें मल्टीप्लाई करके -324 आ रहा है और जिन्हें सिंप्लीफाई करते हुए प्लस 48x आ रहा है। यानी कि मैं इस क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर, इस 48x की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ 54x माइनस 6x, लास्ट टर्म मेरे पास है -324 इक्वल 0। फर्स्ट टू लास्ट टू में से जब आप कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 x माइनस 6 इसमें से कॉमन आएगा आपके पास, और जब आप इससे x के आंसर निकालेंगे तो x माइनस 54 और x आपके पास 6 आएगा। -54 नेगेटिव होने की वजह से आप रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर का जो स्पीड है वो आपके पास आपने x अज्यूम किया था जो कि 6 आ गया है, यानी 6 किलोमीटर पर आवर है।